हेलो, नमस्ते, आदाब दोस्तों। सभी दर्शकों को टीम सचवाला की ओर से बहुत-बहुत खुशामदीद। सभी लोगों का स्वागत है आज की स्ट्रीम में। सचवाला जी अभी जॉइन नहीं हुए हैं। अच्छा, दोस्तों आज एक बहुत विशेष दिन है। आज सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम पिछड़ों, दलितों और उम, अछूत लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया और उनकी ज़िंदगियाँ इससे बदल गई, बल्कि इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम किया। सही मानों में तो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के पिछड़ों के लिए सही मानों में रहमतुल लिल आलमीन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रहे हैं और उनकी जयंती के अवसर पर सभी को बहुत-बहुत बधाई। और ख्वाजा मोइन साहब भी आ गए हैं, कुछ ही देर में सचवाला जी जॉइन करेंगे। चलिए आज की स्ट्रीम को हम शुरू करते हैं। सचवाला जी आ गए हैं। जी, आदाब सचवाला जी, बहुत-बहुत जी स्वागत है आदाब आपका। जनाब। जी आदाब। कैसे जी हैं सर, आप आप लोग? कैसे हैं? आप कैसे हैं? हाँ, तबीयत अच्छी है? मैं ठीक हूँ। जी हाँ, जी हाँ। जी, जी जी सर। जी, जी। सचवाला जी, ये जन्नत जी आई हैं, इनको जी जनाब। लेना है क्या? हाँ, ले लें। जन्नत। जी, क्या कहना चाहती हैं अभी? जी जन्नत साहिबा, कैसी हैं आप? आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मोहतरमा, फरमाइए क्या कहना चाहती हैं? सचिवाला जी, मुझे एक्चुअली एक आयत आपसे समझनी थी, तो जी अगर आप हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी, कौन से चैप्टर की कौन सी वो आयत? सूरे निसा की वो 59 आयत है। सूरे निसा की 59। अच्छा जी। चलें भाई, सूरे निसा 4.59 जरा निकालिए ख्वाजा मोइन। फोर पॉइंट 59 सूरे निसा 59 आयत। जी हाँ 59। ख्वाजा मोइन निकाल रहे हैं आप? जी ये आयत आगे लिखिए। इसको थोड़ा सा हाँ बस रुक जाओ बस यहीं रुक जाओ। ठीक है ख्वाजा मोइन। इसमें लिखा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तअवीला। इसका मतलब है कि ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और तुम में से जो साहिब अमर है, साहिब इख्तियार है। साहिब इख्तियार की इताअत का हुक्म नहीं है, इताअत का हुक्म सिर्फ अल्लाह के साथ जुड़ा है और अर रसूल के साथ जुड़ा है। जो साहिब इख्तियार है उसके साथ इताअत का लफ्ज़ नहीं आता। ये क्या होता है? जी, साहिब इख्तियार का मतलब यह है कि जो वक्त का जो हाकिम है, जो खलीफा है, जो है यूँ समझिए कि जो अपने इलाके का वाली है, उसे कहते हैं उलिल अम्र। और मतलब मौलाना। अब नहीं, खैर मौलाना तो यहाँ फिट नहीं होता। मगर अब ये लोग कहते हैं कि जिस इलाके में जिसकी बात मानी जाती है, यानी समझिए कि वो कुरान और कुरान जिसे रसूल की बात कही गई है, उसके बारे में नॉलेज रखने वाले की बात को भी माना जाना चाहिए, मगर उसकी इताअत का यहाँ पर हुक्म नहीं है। यानी ये पॉइंट बहुत गौर से देखने लायक। जी बट यहाँ पे तो बहुत सारे फिरके हैं जो बहुत अलग अलग बातें करते हैं, तो किसकी बात माना जाए, ये तो मतलब अब ये तो बहुत कंफ्यूजिंग कुरान है। का, हाँ ये तो यकीनन आपकी बात सही है, कंफ्यूजिंग और तो जरूर है। यहाँ जी पे जहां तक मैं पढ़ पाई हूँ और जहां तक मैं समझ पाई हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर किसी बात
मतलब कोई बात अगर तुमको पसंद ना हो, ठीक है, कोई ऐसी बात कुरान में जो लिखी हो तुमको पसंद ना हो, तो उसको मतलब रेफर कर दो रसूल और अल्लाह को, ठीक है। नहीं, यहाँ पसंद न हो नहीं है, यानी अगर किसी हाँ, बात में जो विवाद है हो। कोई, हाँ, कोई जो है आपस में जो है कोई तनाजुआ, कोई जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में तुम्हें लौटाना चाहिए इस बात को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अब मतलब ये अल्लाह मैं और समझी नहीं, लौटाना चाहिए मतलब क्या, कि वो बात नहीं नहीं, माननी मतलब चाहिए ये या है फिर? कि नहीं, देखें कि अगर वक्त का जो हाकिम है वो कोई फैसला करे और उसका फैसला यानी अल्लाह की जो है बात या रसूल की बात से टकरा रही है और आपस में लोगों में जो है ये इख्तिलाफ पैदा हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, तो ऐसी सूरत में अब वो जो उलिल अम्र है उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देना। कौन सी बात को इम्पोर्टेंस देना? जो अल्लाह और जो रसूल की बात है उसकी तरफ जो है लौटना चाहिए। ओके ये इस आयत में आया है। ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि ये अब जो आपने अभी कहा कि इतने सारे फ़िरक़े हैं, तो अब ये बात तो है, क्योंकि कुरान की बातें इतनी वेग होती हैं, इतनी जो है मुबहम, इतनी गैर वाज़ेह होती हैं कि इसके होते हुए तरह तरह के जो है ये सेक्ट का पैदा होना बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल ऑब्वियस बात है। तो अब ये जो है इतने सेक्ट्स बनेंगे, तो हर एक जो है सेक्ट का जो लीडर होगा वो चाहेगा कि मेरी बात मानी जाए। अब ये आपस में फ़िरक़ों में फिर झगड़े होंगे, एक फ़िरक़ा दूसरे फ़िरक़े को जो है फासिक कहेगा, जालिम कहेगा, काफिर कहेगा, और आपस में जो है एक दूसरे से जो है दस्तु गिरेबान होंगे, मार धाड़ होगी, खून खराबा होगा। क्योंकि कुरान की बातें कुरान की जितनी बातें हैं वो जो है उनमें जो है एक तरह की जो है एम्बिग्विटी पाई जाती है, कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। और मुझे ये भी पूछना था कि मतलब अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू कुरान, जिना जो होता है जी वो बहुत बड़ा गुनाह है, राइट? जी। तो जिना क्या होता है? जिना मतलब दो लोग अपनी मर्जी से अगर कुछ करते हैं उसे जिना कहते हैं, राइट? मर्जी जहाँ नहीं हो उसको रेप कहते हैं, राइट? नहीं, ज्यादती कहते रेप हैं। तो खैर कुरान में नहीं है, कुरान नहीं में नहीं, मैं रेप, बोल रही हूँ हाँ, जिना रेप किसे कहते हैं, मैं पूछ रही हूँ जिना किसे कहते नहीं, हैं, मैं असल बोल रही हूँ। में जिना किसे कहते हैं इसकी क्लैरिटी भी कुरान में नहीं है। नहीं मतलब जो आम लोग समझते हैं, मैं बोल रही हूँ कि जी जहाँ पे दो लोगों की मर्जी नहीं हो तो उसे तो ज्यादती कहते हैं, जो आम लोग को की आम मुसलमानों की भाषा में अगर मैं बताऊं, हमारे लैंग्वेज में। जी और जिना उसको कहते हैं, जहां तक मैं समझ पाई हूँ, कि जो दो लोग अपनी मर्जी से, लाइक लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वो जी। भी जिना है, ठीक है। तो मतलब दोनों अपनी मर्जी से अगर कुछ करते हैं तो वो जिना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है, सही नहीं, बात है। असल में इसको लेकिन समझने के लिए, हाँ, इसको समझने के लिए ऐसा है, जो कुछ आउट ऑफ वेडलॉक किया जाता है वो जिना कहलाता है, नहीं, लेकिन ये कुरान में यहाँ इसकी तक ठीक है, यहाँ मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, सही बात है, ठीक बात है, ठीक है, कि जो दो लोग आपस में अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अगर कुछ कर रहे हैं जिससे किसी और का नुकसान नहीं है, तो वो जी। जुनाह है और वो गुनाह है। लेकिन अगर आप किसी को पकड़ कर जबरदस्ती उसके साथ अगर कुछ करते हैं तो वो गुनाह नहीं है। तो वो गुनाह ये नहीं है, कह रहे हैं वो गुनाह नहीं है। हाँ, मतलब अगर आप मतलब है ना कि पहले तो लड़कियों को पकड़ा जाता था ना, जंग में हो जी या खरीदना हो या कुछ भी हो, तो उसकी तो मर्जी तो नहीं होती होगी, तो वो करना गुनाह नहीं है, मर्जी से जी करना गुनाह है। तो जी मतलब ये तो बहुत मतलब क्या बोलूंगी मैं, एक बात दूसरी बात को होता ना टकराना जिसको बोलते हैं, जी, कॉन्ट्राडिक्शन है। जी हाँ, बात सही कॉन्ट्रडिक्शन है। बहुत ज्यादा, मतलब अगर जी हाँ। ये इतना बड़ा गुनाह है किसी के मतलब आपस में कुछ करना किसी के साथ में, जो नेचुरल चीज है वो गुनाह है, गलत है, वो भी उससे मैं एग्री हूँ कि ठीक बात है, गलत है, ठीक है। जी लेकिन इससे मतलब ऐसा अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इतना किसी दूसरे बंदे को या फिर उसको इतना कोई नुकसान नहीं है, जो इसमें नुकसान है कि मतलब किसी को पकड़ के इसको बेचना, उसको आगे सेल करना, उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देना, उसके छोटे मतलब जी सिर्फ उसी को तो सेल नहीं होता है ना, जैसे आप अगर माँ को सेल कर रहे हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी बच्ची है 10 साल की, 12 साल की, उसको भी आप सेल कर रहे हो, उसको किसी और को सेल कर रहे हैं आप, माँ को किसी और को सेल कर रहे हैं आप, तो ये चीज सही है। और जिना अपनी मर्जी से करना वो गलत है।
یعنی آپ کی بات کا جو ہے تھوڑا سا میں اور مزید جو ہے اس کو ایلابریٹ کرنا چاہوں تو وہ ایسے اس طرح سے کہنا پڑے گا کہ قرآن کے اندر وہ عمل جو ایک لڑکا اور لڑکی اپنی فطری اعتبار سے آپس کی رضامندی سے میوچول جو ہے وہ ان کی جو ہے جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر لڑکا لڑکی اگر جو ہے دونوں کی رضامندی سے کوئی کام کرتے ہیں آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ عمل وداؤٹ میرج جو ہے ایک لڑکا لڑکی اگر یہ سیکس کرتے ہیں، فزیکل ریلیشن رکھتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ زنا کہلاتا ہے اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اسی اللہ کے نزدیک جو ہے بنا شادی کے، بنا شادی کے، لیکن اسی اللہ کے نزدیک وہ عمل جو کہ جو ہے کسی کی مرضی کے خلاف، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو پکڑ کے لے کے آنا، اس کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر، اس کے ساتھ بنا شادی کے، بنا نکاح کے، بنا اس کی مرضی کے، یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ سچ والا جی، جی جناب، وہ ایک یہودیہ اور یہودی کو زنا کی جو رجم والی سزا دی تھی پروفٹ نے، وہ واقعہ تو خیر قرآن میں نہیں ہے لیکن تاریخ میں ہے وہ واقعہ کہ وہ دونوں بھی یہودی تھے اور ان کو ان کے کتاب کے حساب سے سنسار کرنا چاہیے بول کر کے سزا دی گئی تھی، جبکہ وہ تو اسلام میں یا ایمان والے تو نہیں تھے وہ، لیکن پھر بھی ان کو سنسار کی سزا دی گئی تھی۔ وہ پورا واقعہ بڑا دردناک واقعہ ہے، وہ لکھا ہوا تاریخ میں۔ یہ وہی کہہ رہی ہیں جنت جی؟ میں نے وہ چیز نہیں سنا ہے۔ میں مطلب ایک ڈبیٹ سن رہی تھی، تو مطلب میں یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ میں غلط کر رہی ہوں، شاید ابھی تک میں مطلب میں نے بولا آپ کو میں تلاش میں ہی ہوں، ٹھیک ہے، میں کھوج کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں ڈبیٹ سن رہی تھی، ایک چینل ہے سوکو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ میں سن رہی تھی، تو وہاں پہ جو مسلم جو ہے وہ اس کو کیسے مطلب اس کو بول رہے تھے کہ نہیں، بیکوز ہم ان کو اس لیے پکڑ کے لاتے ہیں، عورتوں کو بچوں کو اس لیے پکڑ کے لاتے ہیں کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ ان کو شیلٹر دو، ان کو گھر دو، ان کو کھانا دو، تو اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو کوئی اور ان کا ریپ کرے گا، ان کا فائدہ اٹھائے گا۔ تو مطلب اس سے بیٹر ہے کہ مطلب میں بول رہی ہوں، یہ میرا ورڈ ہے، یہ لاسٹ والا، کہ اس سے بیٹر ہے کوئی اور کرے تو میں ہی کر لوں، کوئی اور ریپ کرے، اس سے بیٹر ہے کہ میں ہی ریپ کر لوں اور میں ہی بیچ دوں اس کو، ایٹ لیسٹ کم سے کم مجھے پیسے تو مل جائیں گے۔ بیچنے اور ریپ کرنے کا کام کوئی ہر اور کسی نہ کا کرے بلکہ میں خود کروں، میں خود کر لوں۔ پروفٹ کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں، جی ہاں، یہ کام کوئی دوسرا نہ کرے بلکہ یہ کام جو ہے میں خود کروں۔ جی جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیز مطلب مجھے صرف میں بتا رہی ہوں، مجھے صرف ایک ہی چیز ہے جو بالکل کریزی کر رہی ہے بہت زیادہ، ایک ہی سب سے زیادہ اگر میں نمبر 1 پہ بولوں وہ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، مطلب میرے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے لوگ بولتے اس زمانے میں وہ چیز تھا، یہ کسی بھی زمانے میں یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور وہ زمانہ تو ہر زمانے سے بہتر ہے، تو یہ بہتری تھا نا اس ٹائم، اگر یہ ہوتا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ آئیڈل زمانہ تھا، وہ تو مطلب ہم تو جاہل ہے، مطلب اکارڈنگ ٹو، ارے بابا اکارڈنگ ٹو مسلم، جب میں بچپن سے جو میں نے سنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہم بہت گنہگار ہیں، ہم جاہلیت میں جی رہے ہیں، ابھی ہم جاہل ہیں، ہم گنہگار ہیں، پہلے زمانے کے لوگ بہت نیک تھے، بہت، تو اس زمانے کو آئیڈل مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں اگر یہ چیز ہو رہا، اور جتنی بھی میں نے جیسے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں خود معنی سے اس کے معنی پڑھوں قرآن کے، ٹھیک ہے، تو میں جو بھی چیز پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ بس اسی زمانے سے ریلیٹڈ ہے، ابھی کے زمانے کی ایک بھی باتیں نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ اگر وہ دیکھ لو کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا انسان کو، ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں مطلب صرف جو دکھتا تھا اسی کے بارے میں لکھا گیا ہے، جیسے کہ لڑکوں کا، رائٹ، بٹ لڑکیوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس چیز کا، لڑکیوں کا بھی کوئی، ہاں مطلب آپ سمجھ رہے ہو میں کیا بولنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ سائنس تو بعد میں ڈیولپ ہوئی نا، پتا چلا کہ بھائی ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہو میں کیا بولنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو وہ صرف وہی لکھا ہوا ہے جو ویزیبل ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ گاڈ ہے تو وہ تو سب جانے گا نا، جو ویزیبل ہے جو ویزیبل نہیں ہے، مطلب بہت ساری چیزیں میں پھر بھی میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، میں کنفیوز ہو رہی ہوں، میں چاہتی ہوں بلیو کرنا، آپ سمجھ رہے ہو میری بات کو، میں بچپن سے جس چیز پہ میں نے بلیو کیا، میں چاہتی ہوں اس چیز کو کہ میں اس چیز کو بلیو کروں، لیکن میرا دل جو ہے نا وہ چیز نہیں مانتا، میں مان ہی نہیں سکتی یہ صحیح ہے، آپ سمجھ رہے ہو، اگر میں
आंख बंद करके ये चीज होता है ना कि मान भी लूं, लेकिन मेरा दिल जो है ना उसने मतलब साथ छोड़ दिया है वो चीज। वो बिल्कुल मुझे इलॉजिकल, और चाहे कोई भी कुछ भी बोल दे, वो उस जमाने में था या उस जमाने में अगर था तो अल्लाह ने क्यों ना नहीं बोला कुरान में कहीं पे भी कि गुलामी बैंड, ये गलत है। गलत का भी वर्ड यूज नहीं किया गया कि ये गलत है, किसी बंदे किसी इंसान को तुम गुलाम इस मतलब नहीं बनाओ उसके साथ। अगर आपने बना भी लिया गुलाम, चलो जेल हो रहा है ना, जेल में डालो, गुलाम बनाए, ठीक है चलो, लेकिन रेप ही क्यों करना है और औरत के साथ ही क्यों करना है, ये मुझे नहीं समझ आता। ये मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ। मतलब मैं ये चीज मुझे बिल्कुल पागल कर रही है। ये चीज औरत के साथ ही क्यों करना है, मर्द के साथ क्यों नहीं करना है। औरत की वो जरूरियत पूरी, उसके भी जरूरत होती है तो मर्द को भी तो जरूरत होती है, जी उस जो जन्नत गुलाम मर्द जन्नत होते हैं। जी, आज का जो दौर है प्रैक्टिकली इंसानियत का सबसे अच्छा दौर, सिविलाइज सोसाइटी माशरा आज का है। तो सारी ये वरीज आज नहीं है। चलिए, आपका पॉइंट आ गया, और कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं ये मैं ना दरअसल जो है जन्नत जो है, मुझे यही लगता है कि ये ईमान के अंधेरों से अकल की रोशनी की तरफ आने के लिए बेचैन है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैंने ईमान कभी एक अंधेरा है, जी हाँ, ईमान एक अंधेरा है, वो उसमें इनको घुटन होती है, इस देखिए अंधेरे अकल में वो रह इंसान नहीं तब पा रही लगाता है। है जी जब हाँ, इंसान जी को कुछ पता होता है, ठीक है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, जैसे मैंने अगर बचपन से कुरान पढ़ा, मैंने उसका कभी मायने नहीं समझा, ठीक है। मैंने अपने घर में देखा है, जी मेरी जो माँ है, ठीक है, जो भी अब मेरे घर वाले जो भी है, तो मैंने उनको हमेशा देखा है नमाज, ठीक है, कुरान, ठीक है, और टाइम मिला तो वो हदीस पढ़ रही है, मतलब कुछ ना कुछ वो कर ही रही हैं, ठीक है। कभी भी फ्री नहीं, फ्री टाइम मिला हदीस पढ़ना है, फ्री टाइम मिला कुरान पढ़ना है, फ्री टाइम मिला नमाज पढ़ना है, ठीक है। 5 वक्त को तो 5 वक्त तो पढ़ रही है, उसका एक्स्ट्रा भी पढ़ रही है। तो मैंने ये चीज देखा है। लेकिन जब मैंने उनसे मतलब ये चीज बोला, ये चीज बताया, तो बिलीव मी उनको भी नहीं पता था ये सब बातें, ठीक है। क्योंकि एक होता है सिर्फ पढ़ना, मतलब वो पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें भी यही लगता था पढ़ने से सवाब होता है, ठीक है, और समझना कभी कोशिश नहीं किया समझने की। लेकिन जब मैं मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती, मुझे अभी भी उम्मीद है, मुझे अभी भी ये एक होता है ना, उम्मीद है कि नहीं, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मतलब कोई तो मैं हमेशा मेरा दिन भर यही फ्री टाइम में होता है कि मैं सर्च करते रहती हूँ, मुझे लगता है कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अकल और मेरा जन्नत जी, मतलब जी। जन्नत जी, आपकी डीपी पे ये आप किसको पीट रही है? किसी किसी को उठाकर पटक रही है आप? क्या है हाँ हाँ, ये? नहीं नहीं नहीं, मैंने वो ऐसे ही लगा लिया था, मैंने देखा, ध्यान से नहीं देखा था मैंने, डीपी बहुत पहले लगाया मैंने ये डीपी। चलें, ये डीपी चेंज कर दें आप, वरना जो है लोगों को आप पर जो है आपकी इस डीपर पर जो है एतराज़ हो रहा है। चलें जन्नत जी, बहुत अच्छा, आपकी जो है गुफ्तगू बड़ी अच्छी थी, लोगों ने जो है आपकी बातें गौर से सुनी। आप आगे भी आते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का।